हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। कल हमने बताया था भाई नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न हमने कल किया था, तो आज भी चलेंगे नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कल का जो सेशन था, कल का जो क्लास था, आपको समझ आया होगा। तो आज भी चलते हैं, आज नंबर सिस्टम ही बताएंगे, ठीक है। तो अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आई, तो हम अगले क्लास में जो होगा हम बता देंगे, ठीक है। कल हमने बताया था डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन, रिमाइंडर पे बताए थे, ठीक है। तो इतना सारा हम क्वेश्चन बताए थे जो केवल पी वाई क्यू बताए हैं, जो पूछे गए सवाल हैं वही हम करवा रहे हैं, ठीक है। आज भी चल रहे हैं हम, तो पी वाई क्यू ही करवाएंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकीय संख्या 1a765b12 यदि 72 से डिवाइड है, यानी कि 72 से विभाज्य है, तो 2a + 3b का न्यूनतम मान क्या है? आ जाइए, संख्या दिया हुआ है कितना दोस्त? 1a765b12, ये संख्या दिया गया है 8 अंक का। अब हमको डिवाइड करना है किससे दोस्त? 72 से। जब 72 से डिवाइड करना है, तो हम कल बताए थे कि 72 से डिवाइड करने के लिए हम देख लेते हैं कि किससे किससे काट सकते हैं। कटने के लिए तो बहुत सारी संख्या से कटेगा, लेकिन हम नजदीकी संख्या देखेंगे। तो किससे देखते हैं दोस्त? 8 और 9 से। यानी कि जो 8 से भी कट जाए और जो 9 से भी कट जाए, तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 72 से कट जाएगा। ये जरूरी है। जो संख्या 72 से कटेगा वो कंपलसरी है कि 8 और 9 से कटेगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो पहले हम 8 का चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि न्यूनतम मान, तो b का भी न्यूनतम मान लेना होगा और a का भी आपका न्यूनतम मान लेना होगा, ठीक है। a का भी न्यूनतम मान और b का भी न्यूनतम मान ही लेना होगा, मिनिमम वैल्यू लेना होगा, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, यानी कि 9 से मैक्सिमम ज्यादा नहीं हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो 8 से कटने का नियम हमको यहां रखना है। पहले अगर यहां b के बराबर में 0 रखेंगे तो 1 2 8 से तो कटेगा नहीं। अब हम यहां 1 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 1 1 2, देखिए ध्यान से, 1 1 2 ये संख्या बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 8 से काटेंगे तो कितना? एक बार में 8 आ गया, 3 2 और 8 चौके 32, कट गया, आपका रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि कितना बार में? 14 बार में ये कट जाएगा। यानी कि अगर हम 1 रखते हैं मिनिमम वैल्यू b का, अगर b का मिनिमम वैल्यू 1 रखा जाए तो लास्ट का जो 3 अंक होगा वो 8 से कट जाएगा। अब हम बताए थे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये बताया था कि यदि संख्या के अंक का जोड़, क्या बताया था दोस्त हमने? कि यदि संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाए, संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाए, तो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्त? उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं। अब ये हमने बताया था कि जहां पर 0 और जहां पे 9 बन जाएगा, अगर किसी संख्या के जोड़ रहे हैं, किसी संख्या के अंक को जोड़ रहे हैं, अगर वो 9 प्राप्त हो रहा है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 7, यहां से 7 और ये 2 9, ये तो गया। अब आ जाइए 6, ठीक है, 6 7 एक 8 और एक 9, ये भी गया, ये तीनों गया, ये भी गया और ये भी गया, ठीक है। अब बच गया क्या दोस्त? तब बच गया कौन सा? ये 6 भी गया है, 6 1 1 6 2 8 8 1 9। अब बच गया क्या दोस्त? तो a बचा है और 5 बचा है, ठीक है। a बचा है और 5 बचा है। अब हमको प्राप्त करना है क्या? इसको 9 से डिवाइड करना है हमको। जब इस 9 से डिवाइड करना है तो a का मिनिमम वैल्यू हमको क्या रखना होगा? यानी कि 9 आना चाहिए हर हाल में। क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तब 5 में कितना जोड़ दे दोस्त? तब 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि a का जो वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे दोस्त? 4 रखेंगे। कितना? 4। यानी कि अब मुझे आ गया, पता चल गया कि a बराबर कितना दोस्त? a बराबर आ गया आपका 4 और जो b बराबर आपका वैल्यू था 1 आया। अब हमको निकालना है कि 2a + 3b। तो 2a + 3b निकालना है तो क्या कर देंगे? 2 × 4 प्लस में 3 × 1, 4 × 8 8 और 3 11। यानी कि कितना आ गया दोस्त? 11 न्यूनतम मान आ गया। कितना आ गया? 11। तो ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल पे अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आ जाइए दोस्त, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है? कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 के द्वारा, कितना से? जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो।
अब आ जाइए 81 से कटने का नियम क्या होगा, या तो हम इसमें लगा देंगे 81 को क्या लिख सकते, 81 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 81 को लिख सकते हैं कि 9 इंटू 9, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। हम इसको इसमें लगा देंगे क्या चीज, देखते हैं सटीक बैठता है तब इसमें हम क्या कर देंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे, अगर लग गया ऑप्शन में तब तो सही है, और नहीं तो फिर जो मेथड से निकालते हैं वैसे मेथड से भी निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाइए हम चेक कर लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। जो संख्या 9 से कटेगा, ये तो जरूरी नहीं कि जो 9 से कटेगा वो 81 से कटेगा, लेकिन इसमें 9 का हम अप्लाई कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आ जाइए जहां जहां 9 बने वहां जोड़ेंगे नहीं। 9 का नियम क्या बताए थे कि यदि संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाए, संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा। तो हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे क्या कि जहां जहां 9 बनेगा उसको हम काट देंगे। तो 9 ये रहा, 9 ये 8 बच गया, ये नहीं कर सकता है 9 से। दूसरा आ जाइए 9 9 9 9, इसका रिमाइंडर 1 बच गया, ये नहीं कर सकता है। अब यहाँ ये 9 9 9 और 5 और 4 9, यानी कि ये भी, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 9 और 9 गया, 8 6 14 और 14 7 21, 21 को जब फिर से जोड़ेंगे तो 21 को क्या लिखते हैं 2 और 1, तो 2 और 1 कितना 3, यानी कि रिमाइंडर भी 3 बच जा रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 लग गया, यानी कि आपको बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा, कितना 99954 आपका आंसर होगा। आ जाइए दोस्त अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर 7129 P 465 9 से विभाज्य, किसे दोस्त 9 से विभाज्य, तो P का मान आपको बताना है कि P का मान क्या होगा। भैया अभी हमने आपको बताया था 9 का विभाज्यता रूल, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का, कि संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा, क्या दोस्त, अगर संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या पूरी क्या 9 से कट जाएंगे। ठीक है, आ जाइए तब संख्या क्या दिया हुआ था दोस्त, जो संख्या दिया था, संख्या दिया है कितना 7129 P 465। अब ये 9 से डिवाइड है, हम बताए थे कि 9 से डिवाइड की संख्या के अंक का जोड़ अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। तब जहां जहां 9 बनेगा ना, जहां जहां 9 बनेगा वहां आप काट दीजिए डायरेक्ट। अब आ जाइए तो 9 कहां कहां बन रहा है देख रहे हैं, ये 9 बन गया, 5 और 9 ये बन गया, 6 2 8 और 1 9 ये भी गया, 7 और P बच गया। तो हम अंक के जोड़ रहे हैं थे ना, तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 7 प्लस P। अब इसको डिवाइड होना किससे है 9 से, तो 9 में क्या जोड़ें 7 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाएगा या 9 के बराबर हो जाएगा। जब 9 के बराबर होगा तो ऑब्वियसली वो 9 से कट ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि या तो 7 प्लस P बराबर 9 मान लेते हैं, या डायरेक्ट हम बैठाते हैं कि P का ऐसा कौन सा वैल्यू ले, न्यूनतम वैल्यू जो 9 से कट जाएगा। तो 7 और 2 9, यानी कि P बराबर हमको लेना पड़ेगा कितना दोस्त, P बराबर हमको लेना पड़ेगा 2, कितना 2। यही शायद आपसे पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा 2। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहे हैं कि वह धनात्मक संख्या बताएं जिसमें से 20 घटाने पर, कितना दोस्त 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम के मतलब कि उल्टा, व्युत्क्रम का कितना हो जाता है 2925 गुना हो जाती है तो संख्या आपको बताना था। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका दोस्त। संख्या हमने माना कि x था, जैसे जैसे कह रहा है बस उसी के साथ खेलना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बस उसी के साथ नंबर के साथ प्ले करना है। आ जाइए जिसमें से 20 घटाने पर, ठीक है, अब कहेंगे वह धनात्मक संख्या बताएं जिसमें से 20, तो धनात्मक संख्या x, अब इसमें से 20 घटाना है, 20 घटा दिए, घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम कितना दोस्त x का उल्टा 1/x, ई न कि माइनस x का उल्टा 1/x, व्युत्क्रम का कितना हो जा रहा है दोस्त 29 25 हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से इक्वेशन बन जाएगा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 20x बराबर का कितना है दोस्त 29 25। अब आ जाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 29 25 बराबर में 0। अब इसको हम करेंगे किस पे भाई, फर्स्ट इंटू लास्ट को तोड़ देंगे। ठीक है, किस पे, फर्स्ट इंटू लास्ट आप 10th क्लास में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे हम इसको तोड़ेंगे। तो 29 25 को ऐसा खंड करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर -20, जिसको जोड़ने या घटाने पर -20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2925 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 29 25 का हम खंड करते हैं फैक्टराइज। 5 से कितना हो जाएगा दोस्त 5 बचे 25, 4 5 8 40 25। 5 से फिर से एक बार में 5 17 25 50। 9 से करेंगे इसको तो 13 9 17 से। अब हमको चाहिए कितना 20 चाहिए ना, 20 चाहिए तो कैसे होगा दोस्त, तो 9 बचे 45 और 13 बचे 65। अगर 65 में से 45 घटा देंगे तब तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगी। तब यहाँ क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का कितना कर देंगे 65x और माइनस का 29 25 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 65 तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन लिया गया माइनस तो यहाँ प्लस इंटू माइनस तब जाके यहाँ माइनस होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त x प्लस 45 बराबर 0। अब मेरे पास 2 आ गया, क्या आ गया दोस्त 2, तो एक आ गया x प्लस 45 और एक आ गया x माइनस 65। x प्लस 45 तो हो नहीं सकता है क्योंकि x बराबर माइनस 45 आ जाएगा और जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आएगा 65। अब यहाँ से x बराबर आएगा कितना माइनस 45, जो कि ये नहीं पॉसिबल है, नहीं होगा। तो x बराबर कितना दोस्त 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 65। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन हार्ड इसलिए लग रहा है कि आपको पहले तो आपको मानना पड़ा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ा दोस्त कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये आ गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सेट हो गया, इसलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको तोड़ने में जो समस्या आई होगी वहां पे आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन हमने ऐसा बताया कि जो बच्चा भी समझ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाइए, इसको यहां से और छोटा कर सकते थे। ठीक है, कैसे देखते हैं, ऑप्शन से हम चले जाएंगे। किससे जाएंगे तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जो बेसिक मेथड होता है, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन से सेटिस्फाई आप नहीं है, ऑप्शन से अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप डिटेल्स बना सकते हैं। तो आज ये ऑप्शन से देख लेते हैं। हमने संख्या क्या करा था, संख्या को x माना था, संख्या में से हम 20 घटा रहे थे, तब जो संख्या पलट रहा था कितना 1/x कितना गुना 29 25 गुना हो जा रहा था। ठीक है, 29 25 गुना हो जा रहा था। अब बताइए कि ऑप्शन हमको सेटिस्फाई करवाना है। अगर मान लीजिए कि 55, तो 55 यहाँ रखेंगे x बराबर, अगर x बराबर 55 रखें तो ये हो जाएगा 20। अगर यहाँ रखेंगे तो 29 25 बटे में कितना दोस्त x है ना, x के हम कितना वैल्यू रखते हैं 5। अब देखते हैं 9 5 14 और 9 2 11, क्योंकि यहाँ 11 का मल्टीपल आ रहा है तो ये तो 11 से कटेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। अब आ गया ये, अब x की जगह हम क्या नहीं रखेंगे 55 नहीं रख सकते हैं। अब आ जाइए दूसरा 35 रखते हैं, तो 35 माइनस का 20। अब जैसे ही 29 25 बटे में क्या दोस्त 35 में तो 7 आ रहा है, तो देखते हैं 7 से क्या करेंगे, 7 के 28 1 7 के 28 1 बचेगा 7 5 और तो 7 9 63 और 7 7 49, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये 35 से भी ये नहीं कटेगा। जब कटेगा ही नहीं तो बराबर कहां से होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 3 की बारी आई, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 45। अगर हम यहाँ 45 रखते हैं और या इसको हम x की जगह पे यहाँ भी 45 रखते हैं, तब 9 से काट के देखते हैं दोस्त, क्योंकि 9 5 से 45 होता है, यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 से कटने का नियम क्या बताते हैं कि संख्या के अंक का जोड़, जहाँ 9 बन रहा है वहाँ काट दीजिए, तो यहाँ 9 से ही कटेगा, ये 9 से कटेगा, लेकिन क्या दोनों साइड कटने पर बराबर आएगा। अब आ जाइए
तो 45 में से 20 जब घटाएंगे तो 25 आ गया। अब ये देखते हैं कि कितना बार में कटेगा। जैसे 9 से काटते हैं तो 9 पचे 45 5, और जब यहाँ 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 2 9 दूना 18 और 9 पचे 45। फिर 5 से जब काटेंगे तो कितना बार में दोस्त 5 का 30, 5 के कितना आ गया 30, और यहाँ जो आएगा 5 के 30 आ गया और 5 पचे 25 आ गया, यानी कि 65। क्या 25 जो है 65 के बराबर आ गया है? तो कहेंगे कि नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बचा 65, तो 65 पर बात करते हैं। 65 पर बात करते हैं दोस्त। x बराबर कितना 65, 65 माइनस 20, 65 माइनस का कितना 20 बराबर 29 25 बटे में कितना 65। ठीक है, यहाँ कितना आ गया घटाने पर? यहाँ तो आ गया 45। अब यहाँ देखते हैं 13 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 से 13 दूना 26 और 3 बचा, 13 दूना फिर 26 और 13 पचे 65। अब आ जाइए फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500 के 20 और 5 पचे 25, यानी कि 45 आ गया यहाँ भी और 45 यहाँ भी, यानी कि 45 बराबर 45 आ गया, यानी कि ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। यानी कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि बाई ऑप्शन से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 47 है और उनका जो गुणनफल है कितना है 550 है, तो उनके वर्ग का योग, यानी कि पहले वर्ग फिर उन दोनों का जोड़ बताना है आपको। आ जाइए सोल्व करते हैं इसको। तो संख्या हमने मान लिया x और y, तो संख्या x और y का जो जोड़ है, x और y का जो योग है कितना दिया है 47 दिया है, और दोनों का जो गुणनफल है यानी कि x * y दिया है कितना दोस्त 550। हमको निकालना है दोनों का स्क्वायर फिर जोड़ दो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। आप बचपन में पढ़े होंगे फॉर्मूला कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हम यहाँ a को x मान रहे हैं और b को y, यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो क्या पढ़े थे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप कि a का स्क्वायर, तो a की जगह को हम x, तो a माइनस a प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है x प्लस y का होल स्क्वायर, और यहाँ हम कर देंगे माइनस कितना 2xy, ठीक है 2xy। अब आ जाइए x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का जो वैल्यू दिया है, x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है दोस्त x प्लस y का 47, यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 2 * 550 यानी कि 550। जब 47 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2209, कितना दोस्त 2209, और माइनस 55 गुना 110 यानी कि 1100 यहाँ से आपको आ जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1109, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि a एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से, यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है इनमें से किस संख्या से सदैव यानी कि हमेशा विभाज्य होगा, कभी कभी नहीं हमेशा विभाज्य होगा। भैया क्वेश्चन दिया था क्या? तो क्या कि 7a² + 7a हमेशा किससे विभाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम हमेशा क्या करेंगे कि पुट a बराबर रखेंगे, 1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे और 3 रख कर चेक करेंगे। ठीक है, 1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे और 3 रख करके चेक करेंगे। अब आ जाइए तब 7a², तो 7a बराबर 1 प्लस, अब यहाँ 7 + 1 कितना आ जाएगा 7, यहाँ प्लस 7 यहाँ कितना आ जाएगा 14। पहला में आएगा कितना 14। जब हम रखते हैं कितना a बराबर 2 अब रखते हैं, तो 7 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 2। अब आ जाइए 7 7 के 28 और प्लस यहाँ से कितना 7 गुना 14, यहाँ कितना आ गया दोस्त 42, यहाँ कितना आ गया 42। अब हम 3 रख के चेक करते हैं, तो 7 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 7 गुना का 9, या यहाँ कर लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 3। जब यहाँ करेंगे तो 7 9 कितना 63 और प्लस 7 या 21। जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 84।
यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त 84। अब देखिए कि ये जो संख्या दिया गया है हमेशा किस किस संख्या से कट रहा है, हमेशा की बात कर रहा है। तो 14 में क्या आ रहा है 7 इंटू 2 आ रहा है, यहाँ जाइए यानी 14 तो आ ही गया, 14 में 7 2, ठीक है 7 और 2 यानी कि जो 14 जब आ गया तो जो संख्या 14 से कटेगा वो एकदम कंपलसरी है कि वो संख्या 7 से कटेगा ही कटेगा, जो 14 से कटेगा उस संख्या 7 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है जो संख्या 14 से कटेगा वो 7 से कटेगा, यानी कि 7 से भी कट रहा है यहाँ और 14 से भी कट रहा है। यहाँ देखिए 7 छके 42, 14 दिया 42, यहाँ देखिए 12 छके 84 और 14 छके 84, ठीक है यानी कि हमेशा किससे विभाज्य हो रहा है दोस्त, तब 7 और 14 दोनों से विभाज्य हो रहा है, हमेशा किससे 7 और 14 दोनों से विभाज्य हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक धन पूर्णांक n जो 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला, इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला जो बड़ा पूर्णांक होगा क्या होगा। तो आते हैं समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों पहले तो कि हम समझते हैं किसी अंक से संख्या से समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए कोई संख्या x है, एक ही संख्या लेते हैं, कोई संख्या x है, उसको हम समझाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 7 से इसको डिवाइड कीजिए, किससे 7 से। x जो है 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, इट मींस कि इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो अगला संख्या होगा, जो इसके जस्ट अगला संख्या होगा वो कितना होगा दोस्त, तब जो x है जो संख्या है उसमें हम क्या करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तब बड़ा अगला वाला बड़ा संख्या निकल जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। हूबहू उसी तरह कि मान लीजिए कि इसके जगह पे हम x के जगह पे कोई संख्या मान के देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए 21 जो किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड है, 21 जो है किससे डिवाइड है 7 से डिवाइड है, इट मींस कि इसका रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो हम अगला बड़ा संख्या क्या होगा, तब हम अगला बड़ा संख्या निकालते हैं, तो अगला बड़ा संख्या क्या होगा, यानी कि होगा क्या कि 21 में क्या जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, तो 21 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त 28, यानी कि अगला बड़ा संख्या क्या होगा 28 होगा जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हूबहू इसी तरह यहाँ दिया हुआ था कि एक पूर्णांक था, जो पूर्णांक था n था, कितना था दोस्त पूर्णांक था कितना n। अब जो कह रहा है कितना से 3, 5 और 7 से ये डिवाइड है, यानी कि 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो इसका जो अगला बड़ा संख्या होगा वो कितना होगा, तो हम लेंगे क्या दोस्त कि एलसीएम, केवल समझाने के लिए एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 कितना आ जाएगा दोस्त आपका 7 में से 35 दिया था 105, कितना आ गया एलसीएम 105। अब जो अगला बड़ा संख्या होगा ना, अब ये संख्या जो था, ये जो संख्या था किससे डिवाइड था दोस्त 105 से, यानी कि तीनों के एलसीएम से। तब जो अगला संख्या होगा, जो अगला संख्या इसका जो होगा वो कितना होगा दोस्त अगला संख्या, यानी कि n प्लस का कितना दोस्त 105। यही आपका फाइनल आंसर, यानी कि n प्लस 105, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। तो कह रहा है कि यदि 29 का पावर 41 प्लस 37 का पावर 41 को जब 33 से किससे दोस्त 33 से विभाज्य किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल आपको बताना है, रिमाइंडर बताना है। आ जाइए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया है 29 का पावर 41 और प्लस में 37 का पावर 41, 37 के पावर में कितना 41, डिवाइड करना है हमको किससे दोस्त 33 से, ठीक है। अब हम पहले इसको पावर डिवाइड नहीं करेंगे, हम ये जो संख्या दिया है हम इसको डिवाइड करेंगे 33 से। हम कल आपको बताए थे कि जो रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आएगा, लेकिन जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। अब आ जाइए जैसे देखिए 33 से जब हम 29 को डिवाइड करेंगे तो जो
रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा माइनस में कितना दोस्त, माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब जब 33 को 33 से जब 37 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 41 है दोस्त, जब 33 से 37 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर, एक बार में 33, 37 में से 33 घटाएंगे आपका 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस में 4 आएगा, किसमें आएगा प्लस में 4 आएगा। अब देखिए माइनस का पावर एक, माइनस 4 का पावर 41 और यहाँ है प्लस 4 का पावर 41, यानी कि जो पावर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन एक किस में आएगा, एक निगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव के पावर अगर ऑड यानी कि विषम, तब तो रिजल्ट निगेटिव में, अगर निगेटिव के अगर पॉजिटिव के पावर ऑड फिर भी वो पॉजिटिव में, ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट बदलेगा। अच्छा ये निगेटिव के पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ रिजल्ट किस में आएगा, निगेटिव में। अब जितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो जितना भी यानी कि कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस 4 का पावर 41 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या प्लस 4 का पावर 41। तो जब पावर करेंगे 4 का पावर 41 तो यहाँ भी उतना ही आएगा जितना 4 के पावर प्लस में 41 आएगा, ठीक है, उतना ही आएगा। तो माइनस 4 और जो प्लस 4 होगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा आपका दोस्त कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 4 का कितना, माइनस 4 का पावर 41 अब प्लस में 4 का पावर 41, ये दोनों तो सेम है ना। अब इसको डिवाइड किया जा रहा है 33 से, तो ये तो आपस में दोनों कट जाएंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।